हेलो एवरीवन, आज बेसिकली हम एक नई रीडिंग के साथ आ गए जिसमें हम देखेंगे फुल मून के बाद आपके पार्टनर की फीलिंग्स में क्या चेंज होता है या आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। ज़्यादातर जो हमारा कंसंट्रेशन इसमें रहेगा रीडिंग का, जो मेन जो एजेंडा हम कह सकते हैं, एजेंडा ऑफ द रीडिंग के पार्टनर की फीलिंग में क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड बाकी चीज़ें जो है वो भी हम देख लेंगे। अगर कोई और पैरामीटर अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा आपका फाइनेंसिस का या फिर करियर रिलेटेड, ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। सेकंड थिंग इज़ दैट, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राइट, मेरा इंस्टा के अकाउंट का भी नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ उसको भी जाके फॉलो कीजिएगा, बिकॉज वहाँ पे हम जब हम लाइव रीडिंग्स देते हैं तो उसका हम पोस्ट डालते हैं। राइट, सो वो मेरे सारे के सारे जो इंस्टा के फॉलोअर्स होते हैं प्लस आपके यूट्यूब के सब्सक्राइबर होता है उनके लिए वो होता है। सो प्लीज़ आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी अगर हम रीडिंग डालते हैं लाइव रीडिंग, सो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सको। राइट, ठीक है, ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह से सबसे रेजोनेट करे। अगर आपको रेजोनेट करवानी है, अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर से में आप कांटेक्ट कर सकते हो हमको। ठीक है, सो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो फुल मून में देखिए बेसिकली बहुत सारी चीज़ों के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। राइट, राइट, तो उसी के रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। लेट मी लाइट द कैंडल फर्स्ट। सो और जिसको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर रीडिंग देखनी है तो वो भी प्लीज़ अपनी जिस तरह की भी रीडिंग देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। डेली बेसिस पे वैसे हम गाइडेंस, एंजल गाइडेंस, कार्ड ऑफ द डे एंड ऑल हम डालते हैं। बेसिकली हम देखने वाले क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है उनकी एनर्जीज़ पे। ठीक है, सो बेसिकली मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा काम हो गए हैं। अगर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्री रहते थे या करियर पे अगर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, आप कहते थे आपको करियर पे ध्यान देना चाहिए या आपको स्टेबिलिटी चाहिए जॉब की, या इस वजह से आपके घर वाले उनको कहीं ना कहीं मना कर रहे थे, या स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा नहीं थे, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, तो अब मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है थोड़े बहुत स्पिरिचुअल वो होते जा रहे हैं, स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, भगवान पे ध्यान दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है आपको दूसरे अकाउंट से, फेक अकाउंट से, इंस्टा, व्हाट्सएप के डीपी एंड ऑल, उनसे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज यू डोंट वांट कि वो आपको लूज़ कर सके। और एक सेकेंड हैंड में क्या है कि वो काम पे भी बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा काम पे ध्यान देने हैं। ठीक है, पहले क्या था कि वो दोनों चीज़ों को ना पैरेलली नहीं ले पा रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो बहुत ज़्यादा कोई बंदा काम पे फोकस था, या तो बिल्कुल नहीं देख रहा था, या तो बिल्कुल प्यार मोहब्बत में थे, या तो बिल्कुल काम पे थे। अब वो दोनों चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस वो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी बैलेंसिंग है और आने वाले टाइम पे एक स्टार पर्सनैलिटी वो निकल के आएंगे जो कि इमोशनली बैलेंस रहेंगे और दैट करियर वाइज भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपके लिए हो सकता है मंदिर वगैरह जा रहे हो, मन्नत मांग रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप उनके ध्यान में हैं। और अगर थर्ड पार्टी वाला कोई रिलेशनशिप का कुछ इशू था, इस वजह से आपकी लड़ाई हुई है, तो डेफिनेटली वो सब चीज़ें अभी उनकी लाइफ से पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। अभी कोई उनकी लाइफ में ऐसा थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या लव रिलेशनशिप इस तरह का कुछ नहीं दिख रहा है। या फिर वो कहते थे कि उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे कि घर वाले भी लड़का या लड़की उनके लिए देख रहे हैं, जो भी आपका पार्टनर है, लड़का या लड़की, उनके लिए कोई पार्टनर देख रहे थे, तो अभी वो आपको ऑप्ट करते हुए नज़र आएंगे। विद इन 3 मंथ्स आपके पास आने की भी वो कोशिश कर सकते हैं। हालांकि अभी वो अपनी फीलिंग्स को चेक कर रहे हैं कि वेदर ही और शी रियली लव्स यू और नॉट, बिकॉज उन्हें कहीं ना कहीं ये कनेक्शन इस तरह से लगता था कि मतलब बहुत ज़्यादा प्यार उनको नहीं दिख रहा था इस कनेक्शन में। उनको लग रहा था इट जस्ट अ टाइम पास एंड ऑल। बट आपकी लाइफ से अगर इफ़ इन केस अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, तो तभी मैं बता रही हूँ, अगर नो कॉन्टैक्ट में हैं सो कहीं ना कहीं वो आपको याद करते हुए दिख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स उनको समझ में आ रही एग्जैक्टली कि आपके बिना काम नहीं चल सकता है, या आपके बिना जो उनकी लाइफ में चार चांद लगे हुए थे, या कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अभी उनके पास कोई बंदा ही नहीं है जिससे कि वो डिस्क्राइब कर सके अपनी फीलिंग को, एंड डेफिनेटली अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ ऊपर करना चाहते हैं। अगर किसी फंड से रिलेटेड कुछ इशूज़ तो उनकी लाइफ में, तो वो भी पूरे होते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो काफ़ी एक दैट स्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे, आपके बारे में सोचेंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी थोड़े बहुत डबल फेस हो सकते हैं, सारी बातें शायद आपसे खुल के ना वो कह पाए। हालांकि बहुत ही क्रिस्टल क्लियर पर्सनालिटी मुझे दिख रही है, स्ट्रेंथ बहुत आ गई है, बट अभी एक्शन लेने में उन्हें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि टाइम लगेगा। कुछ लोगों के लिए 2-3 महीने हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए एंड ऑफ द ईयर
हो सकता है। एंड उनका जो एक पूरी तरह से जो बदलाव है, ठीक है, वो मुझे लग रहा है कि अगले साल जून जुलाई के आसपास तक आता हुआ दिख रहा है। सो मतलब अगर आप ये कहें कि सिर्फ आप इस वजह से उनसे दूर हो रहे थे बिकॉज या आपकी फैमिली नहीं मान रही थी बिकॉज दे आर नॉट वेल ऑफ और बहुत अच्छा नहीं कमा रहे हैं इस तरह से, तो वो वाली सारी सिचुएशन तो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। आइए आगे देखते हैं क्या करने वाले हैं, क्या थॉट प्रोसेस है उनके आपको लेके। ओके मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अभी पुरानी सिचुएशन में वो जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फ्यूचर के बारे में सोच पाने में अभी भी थोड़े से असमर्थ हैं। उनको मतलब कहते हैं ना, उनकी सुई आप पे टक गई है, पुराना क्या हुआ था, आपकी वीडियोस फोटो मैसेजेस वगैरह सब देखना कहीं ना कहीं वहाँ पे अटके हुए हैं। बट अगर हम कहें कि मेंटल तो बिल्कुल भी बैलेंस वो नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बट फ्यूचर पे इतना ध्यान ना दे के वो अभी पास्ट की एनर्जी में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। आपसे जो उनके बीच में जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, शायद वो आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और आप दोनों के बीच में हुआ, या इनफैक्ट अगर घर वालों का कुछ इन्वॉल्वमेंट था, मतलब फैमिली इन्वॉल्वमेंट था आपकी लव लाइफ के अंदर, तो उनसे भी बहुत ज़्यादा वो लड़ते हुए दिख रहे हैं। नेगेटिव फ्रेंड्स वगैरह से भी काफ़ी ज़्यादा वो अलग होते हुए दिख रहे हैं, या कुछ लोगों ने तो अपनी लाइफ से नेगेटिव वाले जो एरियाज़ हैं उसमें जो थे लोग उनके, चाहे वो उनके प्रोफेशनल लाइफ में हो या फिर दैट पर्सनल लाइफ में हो, फ्रेंड्स वगैरह, तो उनको भी काफ़ी हद तक अपनी लाइफ से एकदम से दूर कर दिया, अकेले कर दिया, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं ये जो आपके रिलेशनशिप पे जो नेगेटिविटी है ना, इस तरह के नेगेटिव लोगों से भी पड़ रही है, तो उनको बिल्कुल ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं। एक सेलिब्रेशन का मूड उनकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है, हो सकता है वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लगा जब आपका पार्टनर 2-3 महीने के अंदर वापस आएगा तो आपको कोई कमिटमेंट दे सकता है, अपने प्यार का इजहार कर सकता है, तो इट लाइक अ सेलिब्रेशन मूड फॉर यू। या तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करोगे या फिर अपने पार्टनर के साथ, कुछ इस तरह से होगा, या फिर आपके कुछ कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके साथ भी आप जाके बाहर कुछ सेलिब्रेशन वाले मूड में होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी थी पहले, वो कहीं ना कहीं चेंज होती हुई मुझे नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं उनका ध्यान थोड़ा बहुत आपकी तरफ जा रहा है, कहीं ना कहीं वो मिसिंग एनर्जी में आ रहे हैं। इनिशियल्स में क्या होता है, पीपल आर लाइक दैट कि ओके मैं तो चला लूँगा, मैं तो सब कर सकता हूँ, आई एम ओके विद इट एंड ऑल, बट लेटर जब जैसे जैसे दिन बीतते जाते तो कहीं ना कहीं आप भी अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो, और कुछ लोग तो उनका इंतज़ार भी करें। अनटिल अनलेस आपका रिलेशनशिप अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नहीं था, आप खुद उस चीज़ से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, और हो सकता है आपके पार्टनर की स्थिति बहुत ही ऑन एंड ऑफ रहती हो आपकी लाइफ में, कभी तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, कभी अच्छे से बात कर ली, कभी मिल लिए, कभी तो बहुत ही फ्रिक्वेंट उनके कॉल और मैसेजेस आते थे और अब कभी नहीं आते थे। तो वो चीज़ें उनको भी समझ में आ रही है, जब आपकी तरफ से मतलब हर टाइम उनको इतने सारे मैसेज और कॉल जाते थे, और जो जो आप जो केयर करते थे और आप एक मदरली फिगर की तरह उनका ध्यान करते थे और सारी चीज़ें उनसे पूछते थे, सो वो कहीं ना कहीं एक मिसिंग एनर्जी में है अभी, कि अब उन्हें समझ में आ रहा है कि एक्चुअल केयर, एक्चुअल लव जो होता है वो इसी तरह का होता है। उस टाइम पे उनको वो थोड़ा सा ऐसा लगता था, बंधन सा महसूस होता है उन चीज़ों को लेकर, और उनसे बहुत फ्री होना चाहते हैं। हो सकता है अपने टाइम पे बहुत ही फ्रीकिंग एनर्जी रहे हों, अपने हिसाब से काम करना, जिससे बात करी करी नहीं करी, तो मतलब एक्चुअल मीनिंग ऑफ लव, इनके रिलेशनशिप्स भी रहे होंगे पुराने, बट उसमें भी एक्चुअल मीनिंग ऑफ लव इनको समझ नहीं आया। बट अब जब दे आर मिसिंग यू टू मच, तो यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ही और शी विल अंडरस्टैंड दिस एंड दिस इज़ द रियल लव एक्चुअली, कि हमारी बातचीत भी नहीं हो रही तब भी मिसिंग एनर्जी, अब तो कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हो रहा, फिर क्यों उतना मतलब दिल में दर्द हो रहा है, ये क्यों मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो बंदा तो कभी सही से रहा ही नहीं आपके साथ। फिर भी तब उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं यार, ये एक्चुअल प्यार होता है जो आपने उनसे के साथ किया था, और उसको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक ड्रास्टिक चेंज उनकी लाइफ में आने वाला है, होपफुली जब हमारा नेक्स्ट फुल मून आएगा तो उनकी जो चेंजेस होंगे थोड़े से बेटर होंगे, क्योंकि हर बंदे की हीलिंग बहुत फास्ट नहीं होती। सो मेरा ये मानना है, या मैं ये आपको एडवाइस करना चाहूँगी, अगर आपको ठीक लगे तो आप ये काम कीजिए, अपने आप को पूरी तरह से हील कीजिए, अपने आप को पूरी तरह से खुश रखिए, अपना ऑरा को पॉजिटिव रखिए, ताकि आप अपनी जो टेलीपैथी के थ्रू हीलिंग जो है अपने पार्टनर को भी भेज सकें, ठीक है, ताकि उनका ऑरा और जल्दी पॉजिटिव हो, और जल्दी वो आपको, वो भी जैसे आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तभी उनकी याद आपको काफ़ी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि वो सोच रहे हैं आपके बारे में, तो मतलब और जल्दी वो हील होंगे, उतनी जल्दी वो आपके पास आने की कोशिश करेंगे, राइट। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।